हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द गज्जा स्कूल चैनल। आज अपन नया लेक्चर अपना उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कौन सा लेक्चर है अपना न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। मेक श्योर कि ये लेक्चर आप जब देखो तो एक नोटबुक लेकर बैठना और अपने पास पेन लेके बैठना। लेक्चर को पूरा देखो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और अपन शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। तो अपन पहले देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या है एंड न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट्स जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में फूड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फूड। न्यूट्रिएंट्स वो जिससे अपने अपने को क्या मिले? एनर्जी मिले। क्या मिले? एनर्जी मिले। अपनी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर सके, अपनी बॉडी उसको ब्रेक कर सके और उसमें से क्या निकाल सके? एनर्जी निकाल सके और उसमें से एनर्जी निकाल सके। गॉट इट? तो मेरे को ये बताओ, अपन जो जो रोटी दाल चावल जो भी खा रहे हैं, क्या उसको अपन अपनी बॉडी ब्रेक डाउन कर पाती है? यस। क्या उसमें उससे एनर्जी निकाल पाती है? उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल पाती है? यस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अपन फूड ले रहे हैं वो अपने लिए क्या है? न्यूट्रिएंट्स। वही दूसरी और क्या, मेरे को ये बताओ, अगर स्टोन अपन खाए, लेट्स सपोज इमेजिन कर रहे हैं कि अगर अपन स्टोन ले, तो मेरे को ये बताओ क्या अपनी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी निकाल पाएगी? क्या नहीं। तो अपनी बॉडी वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे अपन शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। तो ये तो हुआ जनरल सा आइडिया हुआ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स तो क्या था? सिर्फ उसमें से एनर्जी निकालना, ठीक है। उससे अपने को क्या मिलती है? एनर्जी। और अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? पूरा का पूरा प्रोसेस। जैसे आप इमेजिन करो सुबह उठे, ओके, आपने वर्क किया, आपको भूख लगी, ठीक है, आपने खाना लिया, आपने इनटेक किया, ठीक है। फूड में से आप रोटी दाल चावल जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी लिया, XYZ, ठीक है, इनटेक किया। फिर उसका क्या हुआ? अपने पेट में गया, ठीक है, स्टमक में गया, उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर अपने ब्लड ने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फिर एसिमिलेशन हुआ, मतलब अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। फिर सेल के पास गया, सेल ने एनर्जी, उससे एनर्जी बनाई, ठीक है। और फिर जो वेस्ट मटेरियल था उसको अपन ने बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। तो चलिए वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक ले रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है अपना क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखिए। न्यूट्रिएंट्स यहां से एक्सप्लेनेशन है ना, यहां से देखते हैं, फिर अपन डेफिनेशन में जाएंगे। यस, एक्सप्लेनेशन। न्यूट्रिएंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेन ग्रुप। 6 मेन ग्रुप, जिसमें कौन कौन से मेन ग्रुप है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर अपन जो कुछ भी खा रहे हैं, XYZ, अपन जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब इन्हीं का कंपोजिशन है। या तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, या फिर इन सब का मिक्सचर होगा। आप देखिए, अपन जब अपन फूड लेते हैं, फूड में अपन बोला जाता है कि अपने को कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, कंप्लीट डाइट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, ओके, ये सब होगा। हाँ, तो अपन जो ये न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें अपन जो कुछ भी खा रहे हैं वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो भी खा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म लेकर के बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म यही चीज खा रहा है, यही चीज इंटेक कर रहा है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे अपन बढ़ते हैं। अब ये मेरे को ये बताओ, जो अपन फूड ले रहे हैं ये अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है? तो ध्यान से, किसी भी चीज की अगर अपने को इंपॉर्टेंस देखनी हो ना, किसी भी चीज की अगर अपने को इंपॉर्टेंस देखनी हो तो उसको आप अपनी लाइफ से रिमूव करके देखो। यस, बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं। किसी भी चीज की अगर इंपॉर्टेंस देखनी हो तो उसको आप अपनी लाइफ से रिमूव करके देखो। जैसे कई बार बोला जाता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता या नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। तो आप उन चीज को छोड़ो, मेरे को ये बताओ, अगर आप फूड नहीं लोगे तो आपके अंदर, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज होगे? मेरे को ये बताओ, क्या आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की एनर्जी रहेगी? क्या क्या अगर मैं कहूं कि अपने को खेलना है, कूदना है, कोई भी वर्क करना है, क्या उस वर्क करने के लिए अपने पास क्या एनर्जी होगी? क्या? नो। तो इसका मतलब ये जो अपन फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये अपने को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? यस, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? एनर्जी। अपने को खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है? फूड जरूरी है। तो अपने को ये क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। अपनी क्या, मेरे को बताओ, बच्चा छोटे से लेकर के बड़ा हो रहा है तो फूड ले रहा है, इंटेक कर रहा है,
फूड इंटेक कर रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर फूड मिल रहा है उसको, तो वो तो वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी बॉडी की क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। यस, अपनी बॉडी की ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, फिर अपने को मान लो कई बार बॉडी में चोट लगी, उसके रिप्लेसमेंट में, टिश्यू रिप्लेसमेंट के लिए, तो इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या, एनर्जी, ग्रोथ, टिश्यू रिप्लेसमेंट। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेन ग्रुप्स। कौन कौन से मैंने बताया, जो अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल, ये सब ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, ईच न्यूट्रिएंट्स सर्व एज ए स्पेसिफिक रोल। यस, हर न्यूट्रिएंट्स का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, इन सब का हर एक का स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे हमारी बॉडी में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसी टाइप से जो अपन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो उनका भी पर्टिकुलर रोल होता है, स्पेसिफिक रोल होता है। लेट सपोज मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, जैसे मैं रोटी ले रहा हूं, चावल ले रहा हूं, तो ये हमारी बॉडी का सबसे प्राइमरी सोर्स है, किसका, एनर्जी का, ठीक है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। कौन, कार्बोहाइड्रेट। फिर अगर बॉडी बिल्डिंग चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन, प्रोटीन। कौन, प्रोटीन। फिर फैट क्या करेगा, फैट करेगा एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। लेट सपोज मैं अगर खाना नहीं खा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं वर्क किए जा रहा हूँ, और लेट सपोज मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो मेरे को, लेकिन मैं फिर भी वर्क कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही, तो जो फैट है वही बर्न हो रही है, वही टूट रही है, ठीक है, उसी से एनर्जी मिल रही है। तो इसका मतलब फैट क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रख रही है। और अपन देखेंगे जो अपने विसरल्स ऑर्गन है, जो अपने बॉडी के ऑर्गन है, उनके चारों तरफ भी फैट की लेयर होती है। किस लिए, मैंने बताया था आउटर में या बाउंड्री की तरफ, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। क्या करेगा, प्रोटेक्शन। ओके, फिर जो विटामिन और मिनरल्स आ रहे हैं, जो लेट सपोज अपन कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, फैट भी ले रहे हैं, सब कुछ मैं सब कुछ खा के बैठा हूँ लेट सपोज, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम सुस्त सा लग रहा है, एकदम बोरिंग सा लग रहा है, कुछ वर्क करने का नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना, ताकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये ठीक से काम कर सके, ठीक है ना, ये प्रॉपरली फंक्शन कर सके, इसलिए जरूरी है विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो देखिए एक एक अपन रोल देखते हैं। ये सारा जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स लीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हर लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे आप, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दोगे। ओके, स्पेसिफिक रोल इन द बॉडी, तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोवाइड एनर्जी, क्या देगा अपने को, एनर्जी। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, तो अपने को ये क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी का, ठीक है। अगर अपने को इमीडिएट एनर्जी चाहिए, या फिर सबसे जल्दी, या अगर मैं सब लेट सपोज, एक और अच्छा क्वेश्चन, मैं कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा हूँ, प्रोटीन भी ले रहा हूँ, फैट भी ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेगी, कार्बोहाइड्रेट। किसको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन सपोर्ट ग्रोथ। अगर अगर लेट सपोज आपने देखा होगा, जो बंदे, जो लोग जिम जाते हैं, तो वो क्या अपनी डाइट में प्रोटीन प्रोटीन को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, बॉडी में ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन प्रोटीन सपोर्ट ग्रोथ, एंड दूसरा टिश्यू रिपेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कहीं चोट लग गई, ठीक है, और उसके टिश्यू की रिपेयरिंग करनी है, तो उसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट, कौन है, प्रोटीन। ओके, फैट्स क्या करेगा, अभी मैंने बताया फैट्स क्या करता है, स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी। विटामिन एंड मिनरल्स असिस्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपनी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, अपनी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उसके लिए कौन, विटामिन, कौन, विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, एंड वाटर एड्स इन हाइड्रेशन एंड बॉडीली फंक्शन। वाटर क्या करेगा, वाटर एक तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट बना के रखेगा, ठीक है ना, और दूसरा बॉडी के जो भी फंक्शन हो रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, या इवन जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जो अपनी जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये जो वर्क कर रहे हैं, इनके लिए, इनके फंक्शनिंग के लिए भी किसका इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर का। किसका, वाटर का। तो ये अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा। यस, डेफिनेशन पर आते हैं, तो अब तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो मैं फूड ले रहा हूँ, फ्यूल है, जो फूड है, ऐसा मान लो आपके फूड जो है वो फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है। अगर अपनी बाइक में फ्यूल होगा तो अपन आराम से जा सकते हैं कहीं पर भी। तो इसी तरीके से अपनी बॉडी में अगर फ्यूल होगा तो अपन कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस, तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। आर क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव एंड ग्रो। ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए और ग्रो होने के लिए क्या है? फूड जरूरी है। दे प्रोवाइड द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपॉर्टेंट क्या? एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा। ग्रोथ करनी है बॉडी की, रिपेयर और टिश्यू या रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू फूड। अब जो अपन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अपने को एनर्जी कहां से मिल रही है? फूड से मिल रहा है, ड्रिंक से मिल रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू फूड और ड्रिंक एंड आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अगर अपने को जिंदा रहना है तो क्या है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। इसके बिना अपन कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये तो हुआ न्यूट्रिएंट्स। क्या? न्यूट्रिएंट्स, फूड। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन मैंने बताया, जो अपन ने फूड या न्यूट्रिएंट इनटेक किया उससे जो कंप्लीट जो एनर्जी निकल रही है वो एक स्टेप में नहीं निकल रही है। नो, एक स्टेप में कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालने का कंप्लीट प्रोसेस है। तो प्रोसेस की बात आ रही है तो मतलब किसकी बात हो रही है? न्यूट्रिशन की। किसकी? न्यूट्रिशन। ओके, यस, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, और बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन क्या करता है? ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। ठीक है ना, फूड फूड को लेगा और यूटिलाइज करेगा टू सपोर्ट देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड जनरल हेल्थ। यानी कि न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट है। जो मैं फूड इनटेक किया उससे एनर्जी निकालूंगा, उससे ग्रोथ करूंगा और उससे मैं हेल्दी रहूंगा, उससे मैं हेल्दी रहूंगा। ओके, इट इन्वॉल्व्स द क्या? इनटेक किया, फिर फूड का डाइजेशन हुआ। मैंने इनटेक किया, फूड गया अंदर, डाइजेशन हुआ। ठीक है, डाइजेशन के बाद ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमिलेशन, मतलब पूरी बॉडी में पूरी सेल्स के पास वो ब्लड गया और सेल्स को वो फूड मिला। ठीक है, फिर जो वेस्ट मटेरियल बने वो अपन बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, इनटेक किया, डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, मतलब पूरी बॉडी पूरी सेल्स के पास, सभी सेल्स के पास पहुंचा। फिर एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ये सब फूड से या फिर न्यूट्रिएंट्स से अपने निकाला। तो मतलब ये कंप्लीट क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस। तो देखिए, न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, मेरे को ये बताओ, अगर फूड नहीं मिलेगा, फूड लेट सपोज मिल भी गया, लेकिन अगर ये न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट ये नहीं होगा तो मेरे को बताओ, क्या अपन जिंदा रह पाएंगे? क्या अपन इसके बारे में सोच भी सकते हैं? नो। ठीक है, essential for survival as it enables organism to convert the food they consume into energy and building blocks for their body। मतलब अपन क्या एनर्जी बनाएंगे, और एनर्जी और उसके साथ साथ क्या अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, द न्यूट्रिशनल प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स। हाँ, अब इधर देखो, इससे पहले अब अगर मेरे को फूड लेना है, फूड से एनर्जी निकालनी है, अब इस स्पेसिस पर ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है ना, सभी ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग अलग होगा। फूड लेने का तरीका है, फूड लेने के तरीके के बेसिस पर अपन ऑर्गेनिज्म को मेनली कितने टू टाइप्स, पहला ऑटोट्रोप, सेकेंड हेटेरोट्रोप। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन लेने का तरीका कैसा? ऑटोट्रोप, और सेकेंड हेटेरोट्रोप। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप है, ठीक है, उनको बोल देंगे ऑटोट्रोप्स या ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और भाई हेटेरोट्रोप्स के लिए, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रोप, हेटेरोट्रोप्स या फिर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखिए, यस, द न्यूट्रिशनल प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग यस डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उसी टाइप का क्या होगा? न्यूट्रिशनल ये प्रोसेस चलेगा। हो सकता है कि वो ऑटोट्रॉप हो सकता है कि वो हेटेरोट्रॉप हो। तो देखिए, इन ह्यूमंस
in humans and animals. In humans and animals, nutrition involves consuming food that is then processed to absorb the necessary nutrients for the body's needs. मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इन सब के लिए क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे, न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालेंगे और अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शन करेंगे. ठीक है, वेरियस फंक्शन करेंगे. नेक्स्ट, अब वही प्लांट्स में क्या होगा, इन प्लांट्स न्यूट्रिशन मेनली इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फोटोसिंथेसिस. प्लांट को अगर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कहां से आएगा? प्लांट की, देखो ये प्लांट ये खड़ा है एक जगह, क्या है, सॉइल है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा. ऊपर क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है. ठीक है, तो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा. ठीक है, तो देखिए सॉइल एंड फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, तो एक जनरल सा अपन ने दो चीजों के बारे में पढ़ा. कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स किसको बोला? फूड को बोला. या ठीक है, फूड से, और फूड में कौन कौन से कंपोनेंट हो रहे थे? कार्बोहाइड्रेट. या फिर न्यूट्रिशन में कौन कौन से कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब. ओके, ठीक है, ये अपने को क्या दे रहे थे? ये अपने को किस लिए इंपॉर्टेंस है इसकी? तो ये अपने को एनर्जी दे रहे थे अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, इन तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालना. ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसको क्या बोला अपन ने? न्यूट्रिशन. क्या बोला? न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. ओके, यस, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन डिफरेंस. पहले देखो डेफिनेशन में क्या है, ये जो अपन ले रहे थे, ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस. मैं इसको पेन की साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूं. यस, क्या है ये? केमिकल सब्सटेंस है रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल. भाई फूड किसके लिए चाहिए? जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए. ठीक है, ये तो हुआ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन क्या था? मैंने बताया था. न्यूट्रिएंट्स तो क्या था? उससे न्यूट्रिएंट क्या था? जो केमिकल सब्सटेंस है जो अपन खा रहे हैं, वो कौन है? न्यूट्रिएंट. और उससे एनर्जी निकालना, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, लेना एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं ना अपन, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. किसके लिए? फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए. फोकस, ये किसको बताता? अपन दाल रोटी चावल जो भी ले रहे हैं, फल फ्रूट वगैरह, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल, देखो द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है ना, हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, या फिर ये सारे के सारे हो. नेक्स्ट, इसमें क्या आता है? द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक, डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन. ये सारा प्रोसेस जब चलेगा, इनटेक करूंगा, डाइजेशन होगा, और क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा? न्यूट्रिशन. ओके, एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से अपन ने बताए थे, देखे थे. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर. ठीक है, इसमें प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ईटिंग फूड. ठीक है ना, डाइजेस्टिंग इट एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. अब ये कार्बोहाइड्रेट की बात आ रही है, प्रोटीन की बात आ रही है, फैट की बात आ रही है, तो अपन एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, अगर ये विजिबल हो आपको. शायद विजिबिलिटी लो होगी, लेकिन फिर भी देखिए क्या. यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन. देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या ले रहा हूं मैं? देखो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड आ रही है, मेज आ रहा है, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें. कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन को पकड़ो, ये रहा प्रोटीन. देखो कौन है? फिश है, मीट है, एग है, ये सब क्या है? क्या है? प्रोटीन. ठीक है ना, प्रोटीन का सोर्स है प्रोटीन. फिर उसके बाद लिपिड. यस, लिपिड में कौन आ रहा है? देखो ऑयल आ रहा है, बटर आ रहा है, ये सब क्या है? लिपिड या फैट. ठीक है, फिर इनके बाद विटामिन किससे मिलते हैं अपने को? देखो ये जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनसे अपने को क्या मिलते हैं? विटामिन. फ्रूट्स वगैरह, इनसे भी क्या? विटामिन. जैसे ये देखो कैरेट बना रखी है, कैरेट से एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि अपने को कैरेट से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ए.
विटामिन ए अपने को किस में हेल्प करेगा, तो ये ध्यान रखना आई के विजन के लिए, ठीक है ना, आई अच्छे से काम करे उसके लिए कौन जरूरी है, विटामिन ए। ए की बात, विटामिन ए की बात जब भी आए तो आप आई से रिलेट करोगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मिनरल्स है, मिल्क है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर आ नहीं रहा है इसमें, विजिबिलिटी, ठीक, चलो, ओके। फिर आ जाते हैं अपन, यही जो अपन बात कर रहे थे ना न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड को देखा, फूड में कौन कौन से मेरे को बताओ पहले, यस मेरे साथ साथ रिवाइज करो, कंपोनेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड, और लास्ट कौन, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, मिनरल्स आ गया, विटामिन और वाटर, ये सारी चीजें मिलकर, ठीक है। आप ये सोचा करो कि मैं अपनी डाइट में खाने में क्या क्या लेता हूँ, दैट्स इट, वो सारी की सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स, या फिर उसको कंपोनेंट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ओके, वही वापस वही वही बात आ रही है कि कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यस, आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड, फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट मिल रहे हैं ना, ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर, वही बात वापस, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, टिश्यू रिप्लेसमेंट के लिए, ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड इंक्लूड क्या क्या आएगा, वही वापस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड एनर्जी, क्या है, प्रोवाइड एनर्जी, और ये क्या है, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, क्या है, प्राइमरी सोर्स, कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन, ग्लूकोज, ठीक है ना, तुरंत तुरंत एनर्जी चाहिए तो, ठीक है ना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए अपन क्या लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। चलो, प्रोटीन, प्रोटीन किसके लिए था, ग्रोथ के लिए था, बॉडी बिल्डिंग के लिए था, कौन, प्रोटीन। जैसे मान लो कोई पर्सन जिम जा रहा है, और जब जैसे ही वो जिम जाना स्टार्ट करता है, वो अपनी डाइट में प्रोटीन प्रोटीन का जो अमाउंट है वो बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि उसको बॉडी में क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए, ग्रोथ, ठीक है ना, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, ओके। फैट, फैट के लिए बताया था, अगर मैं खाना नहीं खाऊं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने नहीं लिया, प्रोटीन, फैट वगैरह कुछ कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मैं हेल्दी हूँ, मोटा हूँ, एकदम मोटा, लेकिन फिर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी आ रही है मेरा जो फैट है, फैट बर्न होकर के, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर अपन फैटी है या फिर अपने में ओबेसिटी है, तो अपन क्या करेंगे, डाइट कम करेंगे और वर्क क्या करेंगे ज्यादा, ताकि ताकि क्या हो, फैट की बर्निंग हो, फैट से एनर्जी निकाल पाए अपन, ओके। फैट स्टोर एनर्जी, प्रोटेक्ट ऑर्गन देख लिया था, एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, देखो विटामिन की बात आई है ना, तो आप ध्यान रखना, एक वर्ड आपने सुना होगा, WBC, WBC, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल, क्या वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होंगे वो कौन कौन सा, बी एंड सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल, बाकी जो बचे वो किस में हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल हो जाएंगे, बाकी जो बचे वो कौन, फैट सॉल्युबल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन, फैट सॉल्युबल है तो फैट हेल्प करेगा ही। नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल, इन सारी चीजों को काम करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए विटामिन एंड मिनरल एसेंशियल है। रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शन, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, देखो मैंने कहा था ना, जितने भी अपने लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं, या फिर एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, वर्क करना है, तो और मेरे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, लेकिन विटामिन नहीं है ना, तो ये जो भी है ना, ये चीजें प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, इनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, यस। तो इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट, एंड द नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी बोल दे, नर्वस सिस्टम बोल दे, या फिर कोई सा भी सिस्टम बोल दे, तो कोई सा भी सिस्टम बोल दे या फिर प्रोसेस बोल दे, विटामिन जरूरी है, ओके। वाटर, यस, वाटर के लिए बताया था, हेल्प इन डाइजेशन, तो देखो डाइजेशन के लिए क्या एंजाइम आएंगे, तो जो भी एंजाइम है उनको फंक्शनिंग करने के लिए, वर्क करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन
एंड वेस्ट रिमूवल, इन सब के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है वाटर। नेक्स्ट, अब देखो अपन ने बात की न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिशन की, फिर कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। अब अपन देख रहे हैं कि जो 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 ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, जो ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, ठीक है ना, जिससे एनर्जी निकाल रहा है और अपना फंक्शन कर रहा है, तो क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप का फूड लेते हैं? क्या एक ही टाइप का उनका प्रोसेस है? क्या फूड बनाने का तरीका सेम है? क्या एनर्जी बनाने का तरीका सेम है? क्या या अपना न्यूट्रिशन लेने का तरीका ये सब सेम है क्या? तो आंसर है नो। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, जिस टाइप से अपन एनर्जी अपन खाना लेते हैं, क्या प्लांट भी वैसे ही खाना लेता है? क्या क्या प्लांट भी ऐसे ही खाना खाता है क्या? नो। तो अपन इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड होगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक। नाम से ही पता चल रहा है, देखो न्यूट्रिशन लेने के तरीके के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को अपन ने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, यस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेफर टू दी डिफरेंट वेज, तरीके अलग अलग, ठीक है ना, और डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड प्रोसेस फूड, है ना, खाना लेने का तरीका और उसको यूटिलाइज करने का तरीका, ठीक है ना, टू सस्टेन देमसेल्फ, मतलब जिंदा रखने के लिए। होल्ड डाउन, यस, देर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अपन ने देखे थे कौन कौन से, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक में नाम से पता चल रहा है क्या, ये मेरे को बताओ। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एकदम सेल्फ, खुद, जैसे अपन बाइक बोल रहे हैं तो एकदम बाइक क्या है, सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है ना। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक का मीनिंग क्या हुआ, न्यूट्रिशन, इसका मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना न्यूट्रिशन अपना नरिशमेंट खुद ही करता है, ठीक है ना, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक सुनते ही अपने दिमाग में एक ही इमेज आती है, किसकी, प्लांट की, किसकी, प्लांट की, हालांकि और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो देखेंगे अपन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ये ऑटोट्रॉपिक हुआ तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, हेटेरोट्रॉपिक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये सेल खुद बनाता था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता था, हाइड्रोट्रॉपिक क्या खुद बनाएगा, नहीं, क्या किसी पे डिपेंडेंट होगा, यस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, खुद बनाएगा, यूजिंग लाइट, यूजिंग लाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो दो चीजें आ रही, या तो लाइट को यूज करके एनर्जी सोर्स के रूप में, या फिर केमिकल्स को ले ले। तो इसी बेसिस पर अपन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अगर लाइट यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक, और अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल्स को यूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कीमोटोट्रॉपिक, यस। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड था, ऑन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए क्या है, खुद नहीं बनेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा, यस। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यस। तो ऑटोट्रॉपिक में अपन एक ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, किसके बारे में, प्लांट के बारे में, किसके बारे में, प्लांट के बारे में, ओके। तो ये रहा अपना प्लांट, मेरे को ये बताओ, प्लांट प्लांट को आसपास क्या मिल रहा है, क्या यहाँ से इसको सनलाइट मिल रही है, मैं ये देखो, इमेजिन करो ये प्लांट, सिर्फ ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, ओके, सनलाइट आ रही है, और सॉइल से क्या ले रहा है वो, वाटर ले रहा है, ओके, और क्या एयर से कुछ ले रहा है क्या, एयर से भी कुछ ले रहा है, यस, एयर से क्या मिल रहा है इसको, एयर से मिल रहा है CO2, जो अपन रिलीज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट में जा रही है CO2, और यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, वाटर। तो इससे काम चल जाएगा क्या, यस, इससे काम चल जाएगा इसका। यहाँ से देखो, ये कौन, सन, ठीक है, सन से क्या मिल रही है, प्लांट क्या मिल रही है, प्लांट को सनलाइट, एनर्जी सोर्स मिल गया, एयर से CO2 मिल गई, और सॉइल से वाटर मिल गया। इन सभी चीजों को काम में लेकर के प्लांट क्या बनाएगा, क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा। मेरे को ये बताओ, क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहा है क्या, नहीं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहा,
खुद जो नेचर में अवेलेबल है आसपास सब नेचुरल है, वाटर ले लो, सनलाइट ले लो, सब नेचुरल है, ठीक है ना, तो किसी पर डिपेंड नहीं हुआ, तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो अब देखो फिर प्लांट का कलर, मेरे को बताओ, कलर की बात जब भी आए ना तो आप सोचा करो पिगमेंट के बारे में। किसके बारे में? पिगमेंट। कलर की बात आ रही है ना, कौन? पिगमेंट। कौन? पिगमेंट। अब प्लांट में जो ग्रीन, प्लांट का जो ग्रीन कलर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? उस पिगमेंट का नाम क्या है, कोई बता सकता है? यस, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। उसके कारण वो कैसा दिखाई देता है? ग्रीन। कैसा? ग्रीन। ओके। अब सोचो, सनलाइट मिली, CO2 मिली, वाटर मिला और क्लोरोफिल तो है ही, इससे ये अपना फूड खुद बना देता है, अपना फूड खुद बना देता है। क्या बनाता है प्लांट? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो यहां से C6H12O6 और O2 भी प्लस O2H2O। देखो फूड बन गया इसने। क्या मेरे को बताओ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहा? नहीं। O2 बनाई, O2 एनवायरमेंट में रिलीज कर देगा। ओके। तो अपन एक देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखिए, यस, कौन? सच एज प्लांट्स। प्लांट्स तो अपने को मालूम ही है, उसके साथ ही साथ कौन? एल्गी। कौन? एल्गी। जो आप पॉन्ड, पॉन्ड के चारों तरफ या किनारे कभी कभी देखा होगा, ग्रीन सी स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीव नहीं है, वो कौन है? एल्गी। एल्गी। और कुछ बैक्टीरिया, देखो ऑल बैक्टीरिया नहीं लिखा है, सम बैक्टीरिया। क्या? सम बैक्टीरिया। इसको भी अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑटोट्रॉप सुनते ही सिर्फ प्लांट, प्लांट की इमेज नहीं आनी चाहिए, ये भी होने चाहिए, ये भी, जो भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आसपास वो फोटोसिंथेसिस करेगा। चलो, यूज सनलाइट और केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस देयर ओवन फूड, ठीक है ना, किसी पे डिपेंड है नहीं, खुद ही बना रहे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कौन सा? दो टाइप देखे थे अपन ने, फोटोसिंथेटिक और कीमोटोट्रॉपिक। तो पहला कौन सा मोस्ट कॉमन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट तो हर जगह अवेलेबल है, आराम से बना लेगा। ओके। वेयर ऑर्गेनिज्म यूज किसको करता है? सनलाइट को। किसको? सनलाइट। टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अभी अपन ने देखा था ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, कि सर ये चीज समझ में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में मैंने MCQ देता हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने MCQ दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने ही आंसर किए हैं। ओके। नेक्स्ट, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism synthesize its own food from simple organic substances। अच्छा, जो ये प्लांट बना रहा था, क्या ले रहा था? CO2 ले रहा था, वाटर ले रहा था, इनसे क्या बना रहा था? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा था? C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, मेरे को ये बताओ ये सब कैसे है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये कैसे सब्सटेंस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये देखो, मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? ये देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इससे ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। कैसा है ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे है ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मेरे को ये बताओ, क्या इसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज किया? यस और नो? तो अपन बोल सकते हैं यस। ऑटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कौन कौन थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो ये देखा अपन ने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट, यस, फोटोसिंथेसिस, जिसमें अपन क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। ओके। प्लांट है, एग्जांपल यहाँ ध्यान रखना है, प्लांट है एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। एल्गी एंड सम बैक्टीरिया यूज सनलाइट को यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ठीक है ना, किसमें, फूड में, ग्लूकोज में। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन, जो ये प्लांट फूड बना रहा है, ये फूड किस फॉर्म में बना रहा है? देखो, जो फूड बना रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट, भाई कंपोनेंट तो जो है अपन ने देखे थे वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल वगैरह, ये तो किस क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब बनाता है तो वो कौन सी फॉर्म थी, क्या था वो? सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन था वो सिंपलेस्ट फॉर्म? कौन होता है? ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। लेकिन जब स्टोर करने की बात आएगी तो प्लांट इसको स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। कैसा? स्टार्च की फॉर्म में। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? ओके, क्या अपना अपन भी ऐसा करते हैं क्या? हाँ, अपन भी अगर रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, वो खा रहे हैं, किसमें ब्रेक करेंगे? ग्लूकोज की फॉर्म में। अपनी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में, सेल को चाहिए कौन चाहिए? ग्लूकोज। और अपन जब एनिमल जब उसको सेव करता है, जब एनिमल उसको स्टोर करता है तो उसको किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और कहाँ स्टोर होता है ये भी बता दो लगे हाथ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात। कहां पर? लीवर में, ठीक है, लीवर में। लेट सपोज मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मेरी बॉडी में एनर्जी लेट सपोज नहीं है, या फिर मैंने खाना नहीं खाया, ओके, खाना नहीं खाया, और लेट सपोज मैं घर के बाहर निकल रहा हूं और मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, इमेजिन करो। लेट सपोज कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप बहुत ही एकदम जैसे मैराथन स्पीड की भाग रहे हो ना, वैसे मेरे को ये बताइए एनर्जी आई कहां से? तो एनर्जी स्टोर तो थी ना, यस। तो वही ग्लाइकोजन को ब्रेक करके अपन ने ग्लूकोज बनाया और तुरंत एनर्जी आई। यस, ये पॉइंट देख लीजिए। यस, प्रोसेस सनलाइट एनर्जी इज, यस, प्रोसेस में क्या होता था? सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब मेरे को ये बताओ प्लांट ने किया क्या? मैं ऐसे ही बता रहा हूं, प्लांट को क्या मिली? एनर्जी मिली। और अपन पहली क्लास में देख चुके हैं क्या, अपन एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सनलाइट एनर्जी, ओके, एनर्जी है ये। और क्या बनाया मैंने? मैंने क्या बनाया? फूड बनाया मैंने, मतलब प्लांट ने क्या बनाया? फूड बनाया। मतलब फूड में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? यस, केमिकल एनर्जी। इसका मतलब प्लांट ने क्या किया है एक्चुअल में, जो सनलाइट की जो एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। लाइट एनर्जी को केमिकल, फिर ये केमिकल जो फूड था C6H12O6, इनके बीच में जो बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके अपन एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। ये अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल अपन यही, यस, ये प्रोसेस सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स। एब्जॉर्ब कौन कर रहा था? क्लोरोफिल कर रहा था, अपन ने देखा। लाइक क्लोरोफिल इन प्लांट्स विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी बोल दे या फिर लाइट एनर्जी बोल दे, एक ही बात है। प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब इस पर ये देखिए एक बार, यस, देखो ये प्लांट, अच्छा ये जो फूड मैंने कहा था क्लोरो फोटोसिंथेसिस का फूड बनाएगा, ओके, फूड बनाएगा तो क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल अगर प्लांट के जिस पार्ट में होगा वो ग्रीन कलर का होगा, वो कैसा होगा? ग्रीन। तो मेरे को बताओ प्लांट में आपको ग्रीन पार्ट कौन सा दिखाई देता है? यस, लीव्स। क्या? लीव्स। इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो केवल और केवल कहां पर? लीव्स में। कहां पर? लीव्स में। इसका मतलब खाना कहां बनता है? लीव्स में। इसका मतलब जो प्लांट है, प्लांट का किचन कौन हुआ? लीव्स। यस, लीव्स, ठीक है, ओके। तो देखिए, ये लेक्चर लंबा जाएगा, ओके। यस, ये प्लांट है और ये प्लांट की लीव्स है। कैसी है? ग्रीन है। प्लांट को ये बताओ, ये रूट, स्टेम, यहाँ से इसको क्या मिलेगा? यहाँ से ये क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर, ठीक है। और इन्वायरमेंट से इसको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाटर यहाँ से आ गया। और सन से क्या? सनलाइट एनर्जी आ रही है। क्लोरोफिल इसके पास है, ये इसके कारण ये क्लोरोफिल है, इसके कारण ये लीफ कैसी है? ग्रीन। क्या बनाया सबसे पहले इसने?
ग्लूकोज, फूड बनाया, ठीक है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन उसको जब स्टोर करने की बात आएगी तो वो किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। प्लांट का स्टोर फूड कौन होता है, स्टार्च, कई बार पूछा है। और साथ में जो ऑक्सीजन बनती है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। ओके, सॉरी, यस। अब आता है कीमोसिंथेसिस। कौन सा, कीमोसिंथेसिस। ओके, कीमोसिंथेसिस। जो अभी अपन जो ऑटोट्रॉप थे वो खाना खुद बना रहे, ओके, खाना खुद बना रहे। सोर्स क्या था, लाइट एनर्जी होगा तो सनलाइट होगा, तब तो क्या क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब अपन केमिकल्स को यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। देखिए कौन करते हैं, सम बैक्टीरिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये एनर्जी सोर्स के लिए लाइट को यूज करेंगे, नहीं, अब सनलाइट का कोई रोल नहीं है। सम बैक्टीरिया यूज केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं टू कन्वर्ट, क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। भाई फोटोसिंथेटिक में ये हो रहा था कि अपन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, वो जो वाटर था, जो CO2 थी, वो किसमें, ऑर्गेनिक में। जो सोर्स था एनर्जी का सोर्स लाइट में, कौन था, लाइट था। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, लाइट ना होकर के वो कौन, केमिकल्स, वो कौन आ जाएंगे, केमिकल्स। to convert inorganic substance like hydrogen sulfide and methane into food, इससे अपना फूड बनाएंगे। विदाउट सनलाइट, सनलाइट का कोई रोल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल कौन, बैक्टीरिया फाउंड नियर डीप सी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डीप सी, बहुत गहराई में। मेरे को ये बताओ, बहुत ज्यादा अगर गहराई है तो यहाँ पर क्या सनलाइट पहुंच पाएगी क्या, मेरे को ये बताओ। नो, सनलाइट कुछ तक, लेकिन बहुत डीप की बात करूंगा तो वहां पर सनलाइट नहीं होगी। अच्छा सर, इसका मतलब सनलाइट क्या एकदम डीप नहीं पहुंच पाती क्या, नहीं, इसका मतलब अगर तुम समुद्र में जाओगे बहुत गहराई में, वहां पर अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा, अंधेरा कायम रहे है। चलो खैर छोड़ो। यस, तो कौन है, बैक्टीरिया एग्जांपल है इसका डीप सी वेस्ट यूटिलाइज कीमोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। नेक्स्ट, ये देखो, अब अपन ने जो देखा, अब अपन ने जो ऑटोट्रॉप जो देखा, ऑटोट्रॉप के कितने टाइप, 2 टाइप्स। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, कौन सा था, यस, फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। अगर मैं सनलाइट को यूज कर रहा हूं तो फोटो ऑटोट्रॉप, और अगर मैं केमिकल्स को यूज कर रहा हूं तो कीमो ऑटोट्रॉप। इसको आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। यस, यस, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। मेरे को ये बताओ, क्या फूड बनाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, नहीं, डिपेंडेंट नहीं होंगे। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप है, देखते ही अपने दिमाग में कौन आता, किसका एग्जांपल था, प्लांट तो था ही, लेकिन साथ ही साथ और कौन थे, एल्गी और सम बैक्टीरिया, एंड सम बैक्टीरिया। कौन था वो बैक्टीरिया, शॉर्ट में ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया। तो देखिए प्लांट है, वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, इन्वायरमेंट से उसको CO2 मिली, क्लोरोप्लास्ट उसकी लीव्स में था ही, और सनलाइट मिल रही है, और इससे क्या बना रहा है, शुगर बोल दूं या फूड बोल दूं या फिर ग्लूकोज बोल दूं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जो बनी उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। यहाँ पर एनर्जी का सोर्स कौन था बेटा, सनलाइट। और यहाँ पर एनर्जी का सोर्स कौन होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, ये केमिकल्स होंगे, इससे इनको, इस ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेंगे, ये कौन था, इसका एग्जांपल बताओ, कीमोटोट्रॉप का कौन था, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ठीक है। एनर्जी मिल गई, जैसे यहाँ पर एनर्जी। अब क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये रहे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इससे ये क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर या फिर फूड, क्या बनाएंगे, फूड, ठीक है। और O2 वगैरह इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। अभी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, फुल डाउन, अभी तो आ गए। सॉरी, थोड़ा सा कट, यस।
बैक्टीरिया एंड पिगमेंट्स इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। बैक्टीरिया में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया अपन ने देखे थे, ठीक है, सच है साइनोबैक्टीरिया नाम आ गया, ठीक है। आर कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन। देखो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल कि जो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं ना, उनका इंपॉर्टेंट रोल ये है, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेटिक है वो अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अपन जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में आपने देखा था क्लोरोफिल। इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पिगमेंट्स लाइक कॉर्न क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, इनेबलिंग द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये वापस वही पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता रहा है। नेक्स्ट ये अपन ने देख लिया था। ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट्स, यस, यस, थैंक गॉड, यस। ऑटोट्रॉप कन्वर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और केमिकल्स इनटू द फूड। अपन ने देखा था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर रहे थे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फूड। दिस एनर्जी इज देन यूज्ड टू फ्यूल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर वाइटल प्रोसेस। अब फूड मिल गया, एनर्जी मिल गई, कुछ जो प्रोसेस करना है जो चाहे कर लो, ओके। अब जितना भी अपन ने जो ऑटोट्रॉप में पढ़ा उसकी मेन की पॉइंट्स कंक्लूजन अपन देख रहे हैं। कंक्लूजन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, भाई प्लांट खाना बना रहे हैं तो प्लांट के लिए तो जरूरी है ही। मेरे को ये बताओ क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी डिपेंडेंट है क्या, जरूरी है क्या? बिल्कुल। आगे अपन देखेंगे कि ये जो प्लांट या फिर जो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना, वो इकोसिस्टम में, वो इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए तो खाना बनाता ही है, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं, भाई दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, हेटेरोट्रॉप, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, कौन? एल्गी, सर्टेन बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यस, जो अर्थ पर जो इन्वायरमेंट है अपना, मेरे को ये बताओ फूड कौन बना रहा है? फूड जो बना रहा है वो कौन? प्लांट, ठीक है, एल्गी। तो क्या मेरे को बताओ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, खुद ही बना रहे। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये नेचर में कैसे कैसे है, होते हैं, प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, ठीक है। एज दे आर द बेस ऑफ फूड चेन। फूड चेन जो चलेगी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज फूड चेन देखना है तो ये देखो, ट्री है, ट्री को कौन? काऊ खा रही है या डियर खा रहा है? डियर को कौन? लेट्स सपोज वुल्फ खा रहा है, वुल्फ को कौन? लॉयन खा रहा है। तो ये एनर्जी आगे 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 आगे। मेरे को ये बताओ, जो ये लॉयन है, क्या इसने प्लांट को खाया क्या डायरेक्टली? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो खाया। यस, तो ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो घास खाएगा या फिर मांस खाएगा, ठीक है, या तो घास खा लो या मांस खा लो, यही होता है, ओके। compounds that converting inorganic substances into organic compounds that other organism depends on, ये देख लिया अपन ने। यस, अब जो सेकेंड कैटेगरी आ रही है वो सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप जो जो पॉइंट्स अपन ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़े उसका ऑपोजिट कर दो। मेरे को ये बताओ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या ऑर्गेनिज्म किसी पर डिपेंडेंट थे? यस और नो? नो। हेटेरोट्रॉपिक में डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो अपना खाना खुद बना पाएंगे क्या? नहीं, वो किसी पर डिपेंडेंट होंगे, ओके। तो अपन देखते हैं, यस, यहां से हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन फूड। ये अपन ने देख लिया, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। एंड दस डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म खाना बना रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से?
एनिमल सबसे ज्यादा, ठीक है, फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया। ध्यान रखना, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप में भी था, हेटेरोट्रॉप में भी है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसको समझो आप, इसको आप डायग्राम की हेल्प से समझो। यस, इसको अपन, ये देखो, तो दो कैटेगरी कौन सी, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको अपन क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। अब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉप नहीं है, जो ऑटोट्रॉप नहीं है मतलब क्या, हेटेरोट्रॉप। अब वो हेटेरोट्रॉप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होगा, ऑटोट्रॉप्स पर। तो ये देखो, ऑटोट्रॉप्स में ये प्लांट लिया मैंने, ठीक है। तो देखो, इसने प्लांट को सबसे पहले कंज्यूम किया, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर। भाई जो जो फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो ये ग्रीन सी स्ट्रक्चर है हरी भरी, इसको डायरेक्ट जो कंज्यूम कर रहा है वो हरा भरा कौन, हर्बीवोरस। मतलब ये कौन है, ये है काऊ है, गॉट है, ये सब क्या है, हर्बीवोरस। ओके। अब ये तो कौन था, ये था प्रोड्यूसर, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोड्यूसर। ये क्या कर रहा है, कंज्यूमर। कैसा कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको मैंने क्या बोला, हर्बीवोर्स। क्या खा रहा है, हरी भरी चीजें खा रहा है। ये कौन हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या किसको खा रहा है, एनिमल्स को खा रहा है, डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, कार्निवोर। क्या बोल दूंगा, कार्निवोर, ठीक है ना। तो देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर इसने किया, फिर इसको कंज्यूम इसने किया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, इसको क्या बोला, कार्निवोर्स। ये भी हो सकता है। दूसरा क्या, ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म आ सकता है जो इसको डायरेक्ट खाए, इसको भी खाए और इसको भी खा ले, मतलब घास भी खाए और मांस भी खाए। क्या ऐसा होता है क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है क्या, यस, कौन, ह्यूमन है ना सबसे बड़ा। तो और भी तो है, और भी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, देखो, जो सिर्फ मांस खाएगा वो कौन, कार्निवोर, और जो सब चलेगा, सब चलता है, ओमनिवोर, ठीक है ना, सर्वाहारी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन हो जाएगा, ह्यूमन। ओके, यस, एक एग्जांपल और, ये ऑटोट्रॉप प्लांट किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है क्या फूड के लिए, नहीं। किस पे डिपेंडेंट, सन पे या फिर नेचर पर, ठीक है, खुद ही बना रहा है। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। ये देखो, अब इसको कौन फीड कर रहा है, कौन खा रहा है, काऊ। ये क्या हो गया, प्राइमरी सबसे पहले ले रही है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हरी भरी चीजें खा रही है, हर्बीवोर्स, ठीक है। ओके, कंज्यूम फूड मेड बाय एन ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो ऑटोट्रॉप के एक्सप्लेनेशन में अपन चलते हैं। यस, तो देखिए फटाफट, हेटेरोट्रॉप कैन नॉट प्रोड्यूस, देख लिया अपन ने, वो खुद खाना नहीं बनेगा, कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन फूड एंड दस डिपेंड ऑन कंज्यूमिंग। देखो, डिपेंड अपॉन, खुद नहीं बना रही है, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड्स कौन, एनिमल्स, अपन भी आएंगे, फंजाई एंड, एनिमल्स में सब ये गाय भैंस गधा घोड़ा भैंस सब जो भी आ गए, नहीं सब, ये सब क्या एनिमल्स में, ठीक है। बाकी कौन, फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉप्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, देख लिया अपन ने। अब आ जाते हैं छोटा सा ये, यस, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म रिले ऑन या फिर डिपेंड ऑन क्या, कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, वो किसी पर भी डिपेंड हो सकता है, और डिकम्पोजिंग मैटर फॉर फूड, ठीक है ना। भाई ये देखो, खुद खाना नहीं बना रहा है, ठीक है, खुद खाना नहीं बना रहा है, तो किस पे डिपेंड हो सकता है, या तो ये प्लांट पर, जो लॉयन वाला एग्जांपल था वो एनिमल्स पर, वो एनिमल्स पर, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो ना ही जो ना ही इसको खाते हैं, ठीक है, और जो ना ही इसको खाते हैं, तो किसको खाते हैं भाई, ये दिखाई दे रहे हैं, तो जो नहीं दिखाई देने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस, जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो वो कौन, डिकम्पोजिंग मैटर को खाएंगे, कौन होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या और भी कुछ है, और भी टाइप्स देखेंगे अपन, देखेंगे, चलिए ये अपन ने देख लिया।
तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, देखिए अब मेरे को ये बताओ, हेटेरोट्रॉपिक क्या खाना खुद बना रहे हैं? नहीं। क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है? यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो प्लांट जो है, जो फूड बना रहे हैं, जो एनर्जी बना रहे हैं, जो लॉयन तक एनर्जी गई है, ठीक है ना, जो प्लांट था, प्लांट से डियर, डियर से वोल्फ, वोल्फ से लॉयन, इसका मतलब ये जो बीच में जो भी आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्ले ए वाइटल इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन द फूड चेन, ठीक है, एज ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन कंज्यूमिंग अदर फॉर फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द predators that consume them. Okay, it ensure that ensure करता है किसको? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल दो या न्यूट्रिएंट्स बोल दो, न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ द फूड वेब, ठीक है ना, फूड जाल में या फिर फूड वेब में, जिसमें अपन ने देखा अलग अलग लेवल थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे जा सकते हैं अपन। ओके, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला देखो, पहला ले लेते हैं अपन सैप्रोफिटिक, पहला अपन ले लेते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म इसमें कौन आएंगे? जो मैंने कहा जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? ये अपन जो वेस्ट मटेरियल खाना पीना जो बाहर फेंक देते हैं ना, जैसे लेट सपोज कोई आदमी मर गया, डेड बॉडी है, उसको अपन ने गाड़ दिया, कुछ साल बाद या कुछ समय बाद क्या अपने को वैसा ही मिलेगा? क्या अपने को वैसे ही मिलेगा? नहीं, गायब हो जाएगा। कहाँ गया वो? कहाँ गया? बताओ बताओ, कहाँ गया? यस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना, उन्होंने यूज कर लिया। तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, उनको यूज करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वो उस टाइप का न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोफाइट्स। तो देखिए डेफिनेशन, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फीडिंग ऑन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स एंजाइम। अब देखो, लेट सपोज ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज मैंने इसको बोल दिया फंजाई, और इधर फूड पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? पहले इसके पास जाएंगे और इसके ऊपर क्या रिलीज करेंगे? इसके ऊपर क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम, एंजाइम रिलीज करेंगे। तो ये जो फूड था, ये क्या छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा, फिर उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सीक्रेट एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड एक्सटर्नली, बाहरी बॉडी। अपने क्या करते हैं? अपन अपने अंदर कैसा होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन फूड एक्सटर्नली एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ऑन फंजाई लाइक मशरूम, ठीक है, एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ध्यान रखना सब जगह आ रहा है, ठीक है ना, जैसे सब्जी में आलू होता ना। यस, नेक्स्ट पैरासिटिक। अब ये जो सैप्रोफिटिक था ना, ये कैसे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पर डिपेंडेंट था न्यूट्रिशन की, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अपन टाइप्स देख रहे हैं। अब मेरे को बताओ, क्या कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना एकदम कलाकार कि क्या लिविंग पे ही डिपेंडेंट हो? किस पर? लिविंग पर ही। तो देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फीडिंग ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, किस पर? किसी होस्ट बोल दूं या फिर लिविंग बोल दूं, ठीक है, जिस पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, उसको बोला होस्ट, उससे लेगा, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म टिपिकली कॉजिंग हार्म टू दी होस्ट, जैसे लेट सपोज जू का नाम सुना होगा आपने, सिर में जू, तो जू के लिए मैं क्या हूं? होस्ट, और उसको न्यूट्रिशन मिल रहा, खून चूस रही है वो, ठीक है। और तो मेरे को बताओ, मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ? यस, तो होस्ट को तो होगा नुकसान, ठीक है, और जो पैरासाइट है उसको होगा फायदा, ठीक है। चलो, कौन है? टिक्स, जो गाय डॉग्स इन पे जो चिपके रहते हैं ना, उनको बोला जाता है टिक्स। लाइस जू का एग्जांपल। फिर लीच, जो लीच है वो खून चूसती है, कुछ लोग होते हैं ना खून चूसते हैं, तो वो कौन है? लीच, ठीक है। फिर राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ठीक है, ये सब कैसे है? पैरासिटिक टाइप के हैं कि लिविंग पे डिपेंडेंट होंगे, वहां से अपना एब्जॉर्प्शन लेंगे, खाना पीना सब। क्योंकि मेरे को बताओ, ब्लड ले रहा है, अपन ने प्रोसेस देखा था, अपना प्रोसेस जो न्यूट्रिशन प्रोसेस था ना, प्रोसेस में क्या होगा? इनटेक लिया, इनटेक किया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एसिमिलेशन हुआ, ब्लड में गया। अब मेरे को बताओ, जब भी पैरासाइट को ब्लड में खाना पीना सब कुछ पहले से सब रेडी मिल रहा है, तो मेरे को ये बताओ अपने अंदर वो चीजें क्यों करेगा?
मेरे को, और इन सब में ना डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा। क्यों, कहाँ जरूरत है, क्यों वो खाना खाए, क्यों उसको डाइजेस्ट करे, जब पका पकाया सब कुछ मिल रहा है, एकदम आराम से स्पून फीडिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट होलोजोइक। ये इस टाइप के न्यूट्रिशन में मैक्सिमम एनिमल्स आते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन में मैक्सिमम एनिमल्स आते हैं। होलोजोइक में क्या करेंगे, होल पूरा खाएंगे। देखो फूड लिया, फूड को इंटेक किया, फूड का डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा, ठीक है, फिर उससे एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंजेशन, इंटेक किया, इंजेशन किया ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है, फिर उसका मैंने क्या किया, डाइजेशन किया, फिर अपनी बॉडी ने क्या किया, उसको एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन, ह्यूमंस, एनिमल्स, गाय गधा घोड़ा कुत्ता भैंस सब, ठीक है, एनिमल्स, एंड सम प्रोटिस्ट। ओके, तो अब ये देख लेते हैं, ये टिक्स। ये जो टिक्स है ना, ये अपने को मिलेगी कहां पर, आप देखना कभी काउज, ठीक है, डॉग्स, इनके बॉडी पर लगे हुए रहेंगे और क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे, और ये अपने सिर पर रहती है, ठीक है। ये कौन है, लीच, देखा होगा आपने, ये भी ब्लड सक करती है। और अपन वॉर्म की बात करें तो वो कितने, टू टाइप्स के वॉर्म, कितने, टू टाइप्स के, राउंड वॉर्म एंड फ्लैट टैप वॉर्म। तो देखिए राउंड, इसकी बॉडी कैसी होगी, राउंड राउंड होगी, ऐसे राउंड राउंड, ठीक है ना, और यही मैं इसको ऐसे दबा दूं, ठीक है ना, एकदम फीते के जैसे पापड़ बना दूं, इसका चपटा कर दूं, तो ये क्या है, टैप वॉर्म, इसीलिए इसको टैप वॉर्म बोला जाता है, ठीक है। और इसको राउंड वॉर्म, निमेटोला, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे। तो एस्केरिस है, ठीक है, मेल है, और ये तो हो गया राउंड वॉर्म, और इधर ये है टैप वॉर्म, ठीक है। ओके, अपने को सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है और कुछ नहीं, नाम ध्यान रखना है, अपने लेवल पर इतना ही है, ज्यादा होता तो ज्यादा देखते अपन। यस, अब छोटा सा डिफरेंस देख रहे हैं, जो अपने डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लास्ट में शॉर्ट में अगर पढ़ना हो तो देखिए क्या क्या अपन ने देखा था, वही चीज आ रही है। सबसे पहले सैप्रोफिटिक देखा था, फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग, डिफरेंस यही था। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये किस पर, होस्ट पर या फिर लिविंग पर डिपेंड होगा, और उसमें पूरा प्रोसेस था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो देखिए सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग में कौन, फंजाई या मशरूम, सम बैक्टीरिया, और इधर ये अपन पैरासाइट देखे, 4-5 एग्जांपल देखे थे, ठीक है ना, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लीच, ठीक है। और इसमें होलोजोइक में ह्यूमन आ रहा था, ह्यूमन, एनिमल एंड सम प्रोटिस्ट। तो देखिए सैप्रोफिटिक में क्या है, कैसे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर अपने बॉडी के बाहर रिलीज करेंगे, उसको डाइजेस्ट तोड़ दिया और फिर एब्जॉर्ब करेंगे एंजाइम एक्सटर्नली। फिर आ रहा है पैरासाइट, पैरासाइट तो क्या, पैरासाइट आती जू के बारे में सोचा करूं, डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, भाई खाना जू को कुछ नहीं करना है, ह्यूमन अपन खाएंगे वो भी खा लेगा, ऐसा है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते ना, चलो खैर छोड़ो, आप लोग क्या हो, आप लोग किस कैटेगरी में हो, सोच के बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, होलोजोइक में फूड इज इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, ये सारा प्रोसेस जब होगा तो क्या हो जाएगा, होलोजोइक। यस, आई थिंक हो गया है। तो आप बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जिसमें आज के बारे में अपने न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स के टाइप्स, हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स, इन सब के बारे में पढ़ा। आप इन सब लेक्चर को पूरे ध्यान से पढ़ना, सुनना, नोट्स बनाना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में करना। ओके, थैंक यू सो मच। जय